हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो देखिए, आज है 4 मार्च और 4:25 का टाइम है सुबह का। तो काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी, इससे भी पहले उठ गई थी, पूरा 4 बजे उठी थी मैं। लेकिन 25 मिनट तो पूरा लग जाते हैं इधर-उधर बैठने में और नींद छुटाने में। तो देखिए, सुबह ही सुबह उठना पड़ता है, जब जाके पूरा काम फिनिश होता है और आराम से आर्यन को स्कूल भेज पाती हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ऑल पर टच करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टेड होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए मेरे साथ-साथ रहिए और देखिए फिर आकर मैंने किचन में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और क्योंकि आर्यन को मुझे नहलाना था तो फिर आर्यन को जगाया था तो आर्यन मुझसे बोलने लगा एकदम से, मम्मा पास में लेट जाओ। तो फिर मैं थोड़ी देर आर्यन के पास लेट गई थी क्योंकि बच्चों को बड़े लाड प्यार से जगाना पड़ता है सुबह मॉर्निंग में। जब जाकर बच्चा उठता है एकदम से उठाओ आवाज़ मार के तो फिर सुबह से ही मूड ऑफ सा हो जाता है बच्चे का। इस वज़ह से मैं कभी आर्यन को आवाज़ देकर नहीं उठाती हूँ। डायरेक्टली उसे गोदी में लेकर जब वो जगाती हूँ, घुमाती हूँ, फिराती हूँ गोदी में लेके जब जाके वो उठता है। तो इस तरीके से मैं उसे उठाती हूँ सुबह को और उसके बाद में फिर आर्यन के डैडी आ गए थे दूध लेकर, तो दूध इन्होंने भगोने में पलट दिया है और फ्रायदान में भी कर दिया है। और ये मुझे दे रहे थे बादाम छील कर कि जा आर्यन को देकर आ जा, क्योंकि आर्यन लेटा हुआ है, जाग गया है। और फिर लेटे-लेटे वो बादाम खा लेगा आराम से, चाव लेगा अच्छे से और इधर ये अपना दूध सेट कर लेंगे क्योंकि नाप-तोल कर इधर से उधर करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है और सच में सुबह उठो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत प्यारा मौसम होता है। और सुबह के टाइम में कितना भी ढेर सारा काम कर लो आप, बिल्कुल काम दिखाई नहीं देता है कि हमने कितना काम कर लिया। तो सुबह उठने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। चाय बन गई। ये देखो भैया आलू। और ये आलू मैंने इसलिए छील के रख दिए हैं, मैं आर्यन को पकौड़ी बनाऊंगी आज देसी घी में। तो ये छील के मैंने पहले ही रख दिए थे, बाद में मैं कट कर दूंगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो काम तो हो गया है सारा क्लीनिंग का और फिर चाय बनाई थी, चाय पी ली और उसके बाद में फिर आर्यन को दूध दे दिया है और इधर मैं आलू कट करके रख दूंगी। उसके बाद में फिर आर्यन को नहलाने जाऊंगी। तो ये आके मैं फटाफट से पकौड़ी बना दूंगी। तो कट करके रख दूंगी ना तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा।
और देखिए यहाँ आर्यन मुझसे फ़ोटो के बारे में पूछ रहा था कि ये फ़ोटो में कौन है, कौन है? तो इस तरीके से मैं आर्यन को बता रही थी और उसके बाद में फिर जानकारी देके फ़ोटो के बारे में, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अब पकौड़ी फ्राई कर दूँगी, सॉरी मतलब पकौड़ी तल दूँगी मैं, क्योंकि आज आर्यन का मन था पकौड़ी ले जाने का लंच में, तो पकौड़ी पैक कर दी है और मीठी सॉस रख दी है। और मीठी सॉस मैंने तुरंत हाथों हाथ बनाई थी, घर की ही बनाई है मीठी सॉस। और उसके बाद में वैन में बिठा के आर्यन को और मैं आ गई थी और तुरंत ही बारिश आ गई। आर्यन को जैसे ही मैंने बिठाया है वैसे ही बारिश आ गई है और बस फिर क्या रहता है कि जो भी सामान है बाहर वो जल्दी-जल्दी उठा के रखना रहता है और भगोना रखा हुआ था ये, जिसमें पानी गरम करके नहलाया था आर्यन को, तो वो उठाकर लाई थी। उसके बाद में फिर आ गए थे आर्यन के डैडी कुछ घंटे बाद। आर्यन के डैडी आ गए थे तो उनके लिए मैं पकौड़ी और नाश्ता लेकर जा रही थी, क्योंकि सॉरी पकौड़ी और चाय, क्योंकि ये है थोड़ा-सा नाश्ता कर लेंगे तो फिर काम में लग जाएँगे, खाना बाद में खा लेंगे। तो आर्यन के लिए लेकर आए थे ये जेसीबी और ट्रक, क्योंकि आर्यन की गाड़ी जो थी वो टूट गई है। वैसे बोलेरो तो आर्यन पे 2 हैं, बट आर्यन बोल रहा था 2-3 दिन से, तो फिर ये लेकर आए थे। तो आर्यन बहुत ज़्यादा खुश था और ये स्कूल से आ गया था जबकि क्लिप है। तो देखिए कितना अच्छे से उसका खेल चल रहा है। ये है जब बच्चा घर रहता है तो कुछ न कुछ खेलने के लिए तो चाहिए। तो इस वज़ह से ये खेल-खिलौने घर पर ही ला देते हैं और आर्यन बहुत अच्छे से खेलता रहता है। उसके बाद में फिर मैंने दिया था आर्यन के डैडी को खाना और देखिए आज मुझे जाना था घर पर। अचानक से प्रोग्राम बन गया था आर्यन की वज़ह से, क्योंकि आर्यन का थोड़ा-सा मन उदास हो रहा था, तो फिर ये बोले कि चलो अ, घूम आओ तुम दोनों और उसके बाद में फिर इसका मूड फ्रेश हो जाएगा जब मामा के घर घूम आएगा तो। तो देखिए मैं अचानक से ही रेडी होने लगी थी, नहा कर आई थी। ये बोलने लगे थे आर्यन के डैडी कि इसका मूड मुझे फ्रेश सा नहीं लग रहा है आर्यन का। तो मैं रेडी होने लगी थी और फिर हम निकल गए थे इसके आर्यन के मामा के घर, तो कम से कम हम 2-3 दिन रुक कर आएँगे। तो अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बन गया था और ये फ़ायदा रहता है पास का मैका होता है तो, कि कभी भी आओ और कभी भी चले जाओ। कोई प्रॉब्लम है तो फिर एकदम से आ जाओ और कोई दिक्कत परेशानी है तो भी एकदम से चले जाओ। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार करना पड़ता है, मैं कभी भी चली जाती हूँ और कभी भी आ जाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैंने पहना है ग्रीन सूट और मैं ट्राई कर के देख रही थी हील्स कि मतलब क्या पहन के जाऊँ, तो फिर लास्ट में मुझे बेली ही पसंद आई सूट पर, कि क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि बेली की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैंने वही पहन ली थी जो मेरी लास्ट में मैंने पंजाबी जूती पहनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि चप्पल से काम नहीं चलेगा सिर्फ़ और ना ही सैंडल से काम चलेगा, ना ही हील से काम चलेगा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन रुकना है तो जूती की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि ठंड सुबह में और शाम में होती है अभी भी। तो ये तो सिर्फ़ मैंने जब तैयार हो रही थी जभी पहन रखी थी, उसके बाद मैं निकाल दी थी जब मैं गई थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं पहले खुले बाल करे थे मैंने, लेकिन बाद में फिर मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि बाइक पे जब बैठते हैं ना तो फिर उड़ के ना बाल बेकार हो जाते हैं। तो इस वज़ह से मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखती हूँ, क्योंकि एक बार खराब हो जाएँ फिर सही होने में नहीं आते हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से दुपट्टा डाल के अच्छा लग रहा है कि मतलब बिना दुपट्टा सिर पे रखे हुए सही लग रहा था। मैंने इस तरीके से दुपट्टा लगाया था जैसे साड़ी पिन अप करते हैं इस तरीके से। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, जय माता दी, राम राम जी। बाय बाय।